हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एकेडमिक हब। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आगे ही इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपने बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करना है, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी हिस्ट्री 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए अर्ली सोसाइटीज है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट डू एंशिएंट स्टोरीज टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, या मेसोपोटामिया के बारे में आप क्या जानते हैं, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती थी, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Why were mobile animals herders not necessarily a threat to town life? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। Why do we say that it was not natural fertility and high levels of food production that were the cause of early urbanization? तो सेक्शन ए में इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप उनको भी अच्छे से लर्न करेंगे। अब सेक्शन बी आपका एम्पायर है, तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। Why do you think the Roman government stopped coining in silver? And which metal did it begin to use for the production of coinage? ये most important है। Discuss the basic features of Roman society and economy, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Discuss the factors that led to the decline of Roman Empire, बहुत important है। उसके बाद explain the main features of the slavery of Roman Empire, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। Who were Mongols? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे। मंगल्स पर आपको एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाएगा। Why was trade so significant to Mongols? और explain the civil and military administration of Mongols. उसके बाद चंगेज खान कौन थे? Why did चंगेज खान feel the need to fragment the Mongol tribes into new social and military grouping? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन सी चेंजिंग ट्रेडिशंस है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the function of medieval monasteries? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप अच्छे से 8 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। व्हाई डिड नाइट्स बिकम अ डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड व्हेन डिड दे डिक्लाइन। उसके बाद है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूडलिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे। यहाँ से आपको 2 मार्क्स का एक शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। फोर्थ पार्ट है हाउ डिड लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पॉपुलेशन लेवल्स अफेक्ट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन यूरोप। What were the features of humanist thought? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Why were Italian towns the first to experience the ideas of humanism? बहुत इंपॉर्टेंट है। Which elements of Greek and Roman culture were received in the 14th and 15th century? 8th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो रेनेसेंस की आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर इसको शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। सेक्शन डी आपका पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है, तो यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। व्हाट न्यू फूड आइटम्स वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल्स लेफ्ट आउट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डिड द फ्रंटियर मीन टू अमेरिका। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। Seventh, did Japan's policy of rapid industrialization led to wars with its neighbors and destruction of the movement? और discuss how daily life was transformed as Japan developed, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम मैप की बात करें तो मैप भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैप के लिए आपने इन सभी कंट्रीज को वर्ल्ड मैप पर लोकेट करना है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये कंट्रीज कहाँ कहाँ हैं? इराक, इटली है, फ्रांस, मंगोलिया है, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, बगदाद, इन सभी कंट्रीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो, अगर आपको 5 मार्क्स लेने हैं तो आप एक वर्ल्ड मैप खरीदें। ठीक है, आपको 30 या 50 रुपीज़ का मिल जाएगा। एक बड़ा सा चार्ट लें आप, ठीक है, मैप का, और इन कंट्रीज को आप अच्छे से पहचानें कि कौन सी जगह पर हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप पर। तो इन्हीं से आपको 5 मार्क्स का एक मैप पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 11 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।